हमें कब मिली, हमसे कब भूल हुई, जो ये सजा हमें कब मिली। हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा कभी न मिली, हमसे क्या भूल हुई। दिल किसी का न दुखे, हमने तो इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला मिला, उल्टी छुरी हमें पे चली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया। जिसे हमें तलाश थी, आप उसे उठा के अपने आका के पास ले जाएंगे। आका हमारे से बली नहीं। रुक जाए दुष्ट दानव, ये क्या कर रहा है? क्यों इसे ले जाना चाहता है? चले जाओ यहाँ से। दायरा परी, हम इसे उठा के अपने आका के पास ले जाएंगे। तुम किसी आका काका के पास नहीं लेकर जाओगे, जरा गुस्ताखी करोगे तो यहीं पर तुम्हें जलना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। रास्ता से हट जाओ, मैं जिंदा खा जाऊंगा। आका जिंदा खा जाओगे? हाँ। तुझे मरना होगा। आपका बहुत बड़ा एहसान है, अगर आप यहाँ पर नहीं आ जाते तो ये दुष्ट राणा मुझे जान से मार देता। मुसाफिर, ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था। मैं जो पूछती हूँ उसे साफ साफ बताइए। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? और नाम क्या आपका है, बता दीजिए। नाम क्या आपका है, बता दीजिए। नाम क्या आपका है, बता दीजिए। चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो, एक ही इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो। और हाल दिल का ये सारा करो
वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? जरूर बताऊंगा आप। बताइए मुसाफिर। और नाम मेरा विजय सिंह। विजय सिंह? हाँ देवी जी। और नाम मेरा विजय सिंह। हर सुनो मेहरबान नाम मेरा विजय सिंह। नाम मेरा विजय सिंह सुनो मेहरबान। नाम मेरा विजय सिंह सुनो मेहरबान। कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, कुछ समझ में हमारे। नाहर सिंह मेरे पिता नाहर सिंह? हीरागर सम्राट है। हूँ एकलाता पिसली साफ करियो इजहार है। और अपनी मजबूरी कैसे, और अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां। अपनी मजबूरी अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां। अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां। कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, कुछ समझ में हमारे। मैं नाहर सिंह का इकलौता पुत्र हूँ। मेरा नाम विजय सिंह। ऐ मुसाफिर, तुम एक सम्राट के बेटे हो, एक राजकुमार हो। एक राजकुमार होते हुए तुम बियाबान में क्यों भटक रहे हो? जाओ, राजमहल को जाओ। नहीं देवी जी। क्यों? कुछ ऐसी बातें कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम अपनी राजमहल नहीं जाना चाहते हो? आप जानना चाहते हैं? हाँ, जरूर बताऊंगा आपको। बताओ मुसाफिर। एक दिन की बात है, मेरी दादी माँ ने मुझे अपने बेडरूम पे बुलाया और मुझसे बोली, बेटा विजय, जिस दिन से मैं आई हूँ और अपने हाथों से तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया। हाँ। हमने कहा, हाँ दादी माँ, ये तो बात सही है कि आप जब से इस महल में आई हो आपने अपने हाथों से मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। तभी दादी माँ बोली, बेटा विजय, तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत बनाई। देवी जी, हाँ। मुझे बेल का शरबत बचपन से ही बहुत पसंद था। तभी मैंने दादी माँ से बोला कि मुझे बेल का शरबत बहुत पसंद है। तो दादी माँ एक गिलास शरबत लेके आई, उसको मैंने पिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ, अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तो आनंद ही आ जाए। तभी दादी माँ बोली, बेटा घबराओ नहीं, जितना कहोगे आज जी भर के पिलाऊंगी तुम्हें। तभी दादी माँ एक गिलास शरबत और लेके आई और जैसे मैंने उस शरबत को पिया ना, तो अचानक वो शरबत मुझे कड़वा लगने लगा और मेरे नशा जैसे छाने लगा। तभी मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ, मुझे आराम की जरूरत है। दादी माँ के, घबराओ नहीं, मैं तुमको अपने बेडरूम पे आराम कर देती। मेरा हाथ पकड़ा और अपने ऊपर लिटा लिया, जोर जोर से आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी
मेरे पिताजी व मेरे दादाजी आ गए। पिताजी ने मुझे बहुत मारा। इतना ही नहीं, मारने के बाद मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा कर दिया। और जैसे मुझे फांसी देने वाले ही थे तभी मेरी माँ आ गई। मेरी माँ पिताजी से बहुत रिक्वेस्ट किया, तभी पिताजी फांसी तक से तो उतार दिया, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी और आंखों में पट्टी बांधकर मुझे हीरागढ़ रियासत से बेआबाद जंगल में चुनवा दिया और पूरे हीरागढ़ रियासत में ऐलान करवा दिया कि अगर किसी को राजकुमार विजय दिखाई दे तो उसका सर कलम कर दिया जाए। देवी जी, मुसाफिर, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। गम है तो इस बात का है कि मैं बेगुनाह होके मारा जा रहा हूँ। आप ही सोचो, कौन ऐसा इस दुनिया में औलाद होगा, कौन बेटा होगा ऐसा जो इतने घिनौने हरकत करेगा अपने, वो भी माँ के साथ। मुसाफिर, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारी दादी माँ को उसके करने का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने तुम पर लांछन नहीं, उसने अपने माथे पर कलंक लगाया है। तुम अपने रास्ते पर सही हो, एक ना एक दिन ईश्वर उसको दंड जरूर देगा। तुम धैर्य से काम लो और आओ। लेकिन देवी जी, अब आप ही बताइए ना, अगर मैं वापस हीरागढ़ रियासत जाता हूँ तो फिर मारा जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा? कौन है इस दुनिया में? मेरा कोई नहीं। कौन? मुसाफिर, मैं परिस्तान की शहजादी, मैं एक परिजात हूँ। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, साए के तरफ रहकर तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है देवी जी। अब आंखों से आंसू पोंछ डालो, दुख के संकट दूर हो गए हैं। अब तो तुम खिलखिला सकते हो, मेरे साथ मेरे कर चहचा सकते हो। डरो नहीं, मेरे साथ आओ। आपकी कितना ही तारीफ करो उतना ही कम है। आप सच में एक देवी हो, लेकिन आपने बुरे वक्त पर मुझे सहारा दिया। आपका मैं सदा सदा के लिए आभारी रहूंगा। यही मेरा कर्तव्य है मुसाफिर। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए से शिकायती कौनी करे, से शिकायती कौनी करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रोज शिकायत कौनी करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रोज शिकायत कौनी करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रोज शिकायती कौनी करे। ये दिल शीशा समझ
समझी कर तोड़ दिया। ये दिल शीशा समझ कर तोड़ दिया। हो 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 ये दिल शीशा समझी कर तोड़ दिया। के रो से नाता जोड़ दिया। रो से नाता जोड़ दिया। ये प्यार नहीं एक सपना था। ये प्यार नहीं एक सपना था। सपनों को हकीकती कौन करे। हम लोग था, मैंने अपने डायमंड को भेजा था कि किसी एक लड़के को खींच करके मेरे पास पहुंचा दे, ताकि मैं उसकी बलि चढ़ा सकूं और दुनिया का बेताज बादशाह बन सकूं। लेकिन वो शाला आज तक अपनी शक्ल को नहीं दिखाया। जरा शीशा निकाल के देखें कहाँ मर रहा है साला। अभी ये तो मारा गया इतना शक्तिशाली राक्षस मार दिया गया, और मारने वाली साली ये परी है जिसके चक्कर में सदियों से परेशान है। आज उसी परी के द्वारा मेरे राक्षस का अंत हुआ। लेकिन सोचनी बात तो ये है कि ये परी इस समय ये परी लोक में नहीं बल्कि डेड वर्ल्ड में है, और ये हिंदुस्तान की धरती पर है। एक लड़के के साथ ये साली विचरण कर रही है। संभाल इसको। और आई है मृतलोक पर भई परिचितान की हूँ, और बता रहा सीता मेरा भई मंजिल नहीं है। हमारा शीशा बता रहा है। सुंदर खूब बदन है और प्यार करूं उससे चल कर भाई कहता मेरा प्यार करूं उससे चल कर भाई कहता मेरा
मंडल पर राज करूं कर बने मेरी दुल्हन है। मंडल पर राज करूं करे बने मेरी दुल्हन है। और करो चलने की तैयारी तुम मान लो बातें सारी तुम तेरी नहीं लगाऊं और परिस्तान की हूर पे जलकर प्रेम जाल पे लाऊं। ठहर जाओ, हम आज ही फ्लाइट से अपने ही जापान से हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचेंगे। वो हीरागढ़ के साइड में जो जंगल है, उसी जंगल में लड़का और वो परी दोनों साथ में घूम रहे हैं। हम चल करके उन्हें कैद कर लेते हैं। आओ हमारे साथ। क्यों मुसाफिर, देवी जी कैसा लगा ये मन? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आओ थोड़ी देर यही टहलते हैं, उसके बाद भी चलेंगे। हर ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे मन में हलचल सी मची जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे हलचल सी मची जाएगी। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे मन में हलचल सी मची जाएगी बावरी हो। सब फूलों के दीवाने कांटों से दिल काट लगाए। बोली सजनी मैं हूँ कांटा, क्यों अपना चल उलझाए। रब तुझको कांटों से बचाए। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे मन में हलचल सी मची जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी अनमैच्ड ब्यूटी, बेमिसाल खूबसूरती। मैंने किताबों में देखा था, फोटोज देखे थे, नाम सुना था, बट आज प्रत्यक्ष रूप से देख करके तो मैं अवाक रह गया कि परियां बहुत खूबसूरत होती हैं।
वाकई में सर से लेकर पैर तक कयामत ही कयामत नजर आ रही है। वाह! लेकिन बड़े सोचने वाली बात तो यह है कि एक परिष्ठान की परी और यहाँ धरती पर आकर के लंगूर के साथ में विचरण कर रही है। बड़े आश्चर्य की बात है। How wonderful! देखो शारा परी, तुमने मेरे राक्षस का अंत किया है। मैंने अपने जाति शीशे में तुम्हें देख लिया। हमें कोई कम नहीं है। मर गया तो मर जाने दो, बहुत सारे राक्षस हम तैयार कर लेंगे। लेकिन तुम एक परिष्ठान की परी हो। You are an angle angle and I am magician of Japan. मैं एक जापान का महान जादूगर हूं। अगर तुम मेरे साथ शादी रचा लो तो तुम्हारी शक्ति और हमारी शक्ति दोनों एक हो जाएंगी, और जब दोनों शक्तियां एक हो जाएंगी तो हम एक दिन संपूर्ण भूमंडल पर राज करेंगे। हम जो चाहेंगे फिर वही होगा। जादूगर, तुम मुझे नादान समझ रहे हो क्या? मैं इतनी नादान नहीं हूँ क्यों? कि तुमसे शादी रचा लूंगी। मुझे अच्छे से ज्ञात है, अगर मेरी भी शक्तियां पालोगे तो तुम पूरे भूमंडल पर रहने वाले वासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रहने पर मजबूर कर दोगे। इन लोगों को मरने पर मजबूर कर दोगे और तुमसे मैं शादी। अरे तुम कीड़े मकोड़े खाने वाले, कीड़ा मकोड़ा खाने वाला, धरती पर रेंग कर चलने वाले, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो। मैं अपनी शक्तियां इंसानों की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। देखो शारा, और हाँ, अगर इसी तरह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी शक्ति छीन ली जाएगी। शारा परी, ये दुनिया जालिम है और ये इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। अगर इनके चक्कर में पड़ोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें अपने लिए करना है, दौलत कमाना है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो मरता है मरने दो साले को। अपने मतलब के लिए तुम जीते होगे, अपने स्वार्थ के लिए तुम जीते होगे, लेकिन मैं स्वर्ग लोक में रहने वाली हूँ। मैं एक परी जात हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। समझ गया कि तुम मेरे प्यार को इनकार क्यों कर रही है। क्यों? अगर ये छोकरा तेरे साथ में नहीं होता तो शायद तू मेरा कहना जरूर मान लेती। इसी की वजह से तू मेरे प्यार को रिफ्यूज कर रही है। तो कोई बात नहीं है। अब तेरे सामने मैं इस लड़के का खात्मा कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ना, मैं इस लड़की को मिटा दूंगा और मिटाने के बाद सारा पूरी मैं तेरे को जापान पहुंचाऊंगा। ये असंभव है। कितनी मुसीबत के बाद मैंने हिंदी बोलना सीखा, तब जाकर के हिंदुस्तान की धरती पर अपना पैर रखा, और आज मेरे प्यार से इंकार कर रही है। देख किस तरह छोकरे को मौत देता हूँ। नहीं जादूगर, जब तक हूँ मैं यहाँ पर तुम एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। शारा परी, मैं कितना खतरनाक हूँ शायद तुम नहीं जानती हो। मुझे अच्छी तरह से पहचाना नहीं, मैं कितना खतरनाक जादूगर हूँ। ये अघोरी देव, ओ ही श्री चामुंडा विजय 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 नमः।
शराबरी, मेरे क्रोध की आग में घी मत डाल, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तद्या घोर मृग तिस्रा कीदो नो ज्वादिदो दुष्ट फलम किमैष्मा। शराबरी, आज तेरी जादुई छड़ी के सामने मेरा सर झुक गया, मेरा जादू नाकाम हो गया रे। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मत भूल जाना शराबरी कि मैं तेरे को छोड़ करके जा रहा हूं। आऊंगा, एक दिन जरूर आऊंगा शराबरी, और जब दोबारा आऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को लेकर के आऊंगा। जरूर आना। उस समय ये तेरी जादुई छड़ी तेरे काम नहीं आएगी। एक छोकरे को मार करके अगर तेरे को जापान मुल्क पहुंचा करके तेरे को शराबरी तेरे साथ फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज नहीं मनाया, सुहाग रात नहीं मनाया, तो ये शिवाली जादूगर कुछ नहीं किया। कमलाक्षा, चल मेरे साथ, आज मैं पराजित हो गया। देखा मुसाफिर, देवी जी। कैसे कैसे लांछन लग रहे हैं मुझ पर। हाँ लेकिन मुझे इस बात की शंका नहीं है। देवी जी, मैंने प्रण कर लिया है कि तुम्हारी जान की रक्षा करूंगी, सो करूंगी। आप बहुत अच्छी हो देवी जी, आप मुझे हर बला से बचा रही हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, अब तो मेरे साथ मेरे परिस्तान चलोगे। ठीक है, चलो चलो देवी जी, आपकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। हर सब कहे लो कि बहुत और सुघर बाड़ तू, हाँ, यही लोग कहा था कि आप बहुत अच्छी हैं और बहुत सुघर बाड़ हैं। और सब कहे कि बहुत और सुघर बाड़ तू, टोला लागे न काती तो मेरी याद, टोला लागे न काती तो मेरी जावे। सब कहे ना कि बहुत सुघर बाड़ तू, टोला लागे न काती उमरिया में, टोला लागे न काती उमरिया। कमलाक्षा, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था रे कि मेरे को कोई इस प्रकार से पराजित कर देगा। आज जादुई छड़ी के सामने तो मेरा सर झुक गया। गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया रे, मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। रस्सी से निकाल देखो ये साड़ी कहाँ जा रही है। मैं इसका पीछे नहीं, अभी बड़ी खूबसूरत है यार। हाँ, बहुत खूबसूरत है, हम कहाँ छोड़ेंगे इसको। अरे अरे इस लड़के को लेकर के तो ये सारी परेशान जा रही है।
और परिस्तान तो मैं जा भी नहीं सकता हूं, अब क्या होगा। लेकिन वो परियों का इलाका है, मृतलोक का इंसान वहां परिलोक में कैसे रख सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब ये हुआ कि ये साली वहां पहुंचाने के बाद कितनों दिनों तक ये छुपा करके रखेगी इस लड़के को। एक ना एक दिन इस लड़के को लेकर के इसको आना ही पड़ेगा। अब हम जापान नहीं जाएंगे, नो, जापान नहीं जाएंगे। अब हम यहीं से थोड़ी दूर पर हीरागढ़ का फॉरेस्ट है, जंगल है, हम उसी जंगल में अपना एक निवास स्थान बनाएंगे, एक हट बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे और उसी झोपड़ी में रह करके इसके आने का इंतजार करेंगे। और जब ये परिलोक है, परिस्तान से हिंदुस्तान लड़के को लेकर के आएगी, तब देखना कौन सा खेल दिखाता हो। हाँ, ए सारा परी, अगर तेरे साथ दीवार रचा देने के बाद बच्चे पैदा नहीं किया तो मेरा भी शुमारी जादू करना नहीं। चल, खानपूस का इंतजाम कर और एक झोपड़ी बना करके तैयार कर। हम जंगल में झोपड़ी बना करके आने का इंतजार करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, जो इस काबिल बनाया, लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि किस कारण तुम लोगों के शरण में आया। किस कारण आप हम लोगों के शरण में आए? मैं सब कुछ बताऊंगा। बताइए सरदार जी। और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण मैं आज। और किसे लाखन सिंह डाकू बना किस कारण मैं आज। किस कारण मैं आज कभी सेनापत कहलाता, और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता, और किसी दौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाकर। और किसी दौर से भागा जेल से अपनी जाने बचाकर। और नमक में जिसका खाया, अपनी जाने बचाया। बदला लेकर छोड़ूं और कमर बांध हथियार पई हीरागढ़ को जाऊं।
जग्गा, आज हम हीरागढ़ रियासत चलेंगे और हमें ये पता लगाना है कि राजमाता का खून किसने किया और खून का इल्जाम मुझ पर लगा, और मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की। हमें तो शक है जौहर सिंह पर। क्या जौहर सिंह? हाँ, पूरा तक जौहर सिंह पर है, क्योंकि उसने एक बात कहा कि मेरी माँ तेरे इशारे पर चलती थी, मेरी माँ तेरे कहने पर वो कदम बढ़ाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं शक के दायरे में वो अपनी माँ का खून कर दिया हो? ऐसा भी हो सकता और या तो फिर उसके छोटे भाई को राजा बनवाया, सर पे ताज रखवाया, और वही दुश्मनी अपनी माँ को मिटा दिया हो। हाँ, माँ को मिटाने के लिए मेरे बंगले से शमशीर की चोरी करवाई। इसमें बहुत गहरा राज है और अब हमें पता लगाना है, लेकिन हमें जंगल के रास्ते से निकलना है। क्या जंगल के रास्ते से? जंगल से रास्ते से निकलकर हमें हीरागढ़ पहुंचना है। बहुत अच्छी बात। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ मेरे साथ। प्रिय, हाँ स्वामी जी। क्या सोचती रहती हो? स्वामी जी, ये सोचती हूँ मेरा बेटा न जाने कहाँ हो, किस हाल में हो। बहुत याद आ रही है बेटे की, बहुत याद आ रही है। याद तो हमें भी आती है अपने बेटे की, लेकिन करूं तो क्या करूं? प्रिय, बेटे की याद दिल से भूल जाओ और आओ बैठ करके आराम करो। तुम कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ अपने दिल के टुकड़े को। तो राज करने के काबिल रहो व्रतम, राज करने के कि राज करने के काबिल रहो व्रतम, ताज बात कर दो हवाले मेरे। भूल कर करना ना मुझसे इनकार है, वरना जान के मर जाए लाले तेरे। के भाई मुझे मारने आया है, हो के भाई मुझे के भाई मुझे मारने आया है।
आज मैंने लिया तुझको पहचाने, नाग आस्तीन का तू ही है बेशरमो, अब मैं बख्शो नहीं। मेरी जान को नहीं बख्शेगा नहर, चांद, तो आज हम तेरी नहीं बख्शेंगे। अगर सीधे साधे ताज और तख्त मेरे हवाले कर देता है तब तो अच्छा है, वरना आज तब दोनों के चिथड़े उड़ा दूंगा। जौहर सिंह, प्यार से अगर आते और प्यार से बोल देते कि भैया ये हमें ताज की जरूरत है तो हम दे देते, लेकिन इस तरह बदतमीजी से हमारे सामने पेश आना, शायद भूल चुके हो मैं इस हीरागढ़ का सम्राट हूँ और तुम मंत्री हो, मंत्री की तरह रहना। नहर, अगर ऊंची आवाज में बोलोगे तो समझ लो खोपड़िया घूम गई, सिपाही तो बंटा ढार हो जाएगा। क्या देखता है, खड़े खड़े, हाँ? इसको समझा नहीं सकता है। नहर, ये तेरे हुक्म का पालन नहीं करेगा, फिर किसके अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। क्या सिपाही क्या देखता है, छीन ले सर का ताज। ओए नहर, अगर उंगली हिल गई तो चिथड़े उड़ जाएंगे। अरे सिपाही, हाँ भाग गया ये सिपाही। ये क्या है भाई, कहीं चल चल तू उधर, इसका जाने दे। ये अच्छा नहीं कर रहा है सिपाही। क्या? अबे नलका की जरूरत थी। सिपाही, हाथ नहीं लगा। हाय ये हाथ का भी खोल इसके। क्या? जल्दी कर बे। अब जरा हंटर उठा। क्या? हंटर उठा दो, फिर बताता हूँ। जौहर सिंह, नाहर, याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, और ये वही हंटर है जो तुमने मेरे जिस्म पर चलाया था नाहर। और मैंने कहा था कि तुम नहीं बोलते थे, तुम्हारी ताज की गर्मी बोलती थी। और नाहर सिंह, मैंने कहा था कि ताज की गर्मी तेरे उतार दूंगा हरामखोर, और आज तुझसे एक एक अपमान का नहर बहुत दिया, राजा बनकर बैठा, छोटा होकर राजा बनकर बैठ गया, और बड़ा मंत्री बनकर रियासत में टहले। तुम हरामखोर। अब तुझे दिखाऊंगा, अब तुझे दिखाऊंगा नहर, लहू के दो रंग। अब देख, तुम दोनों को आज दुनिया से मिटा दूंगा। सिपाही, इन दोनों को अरेस्ट कर ले, और इन दोनों को आज मिटा देना ही बेहतर है। जहां इसका बेटा गया है वही ये दोनों भी जाएंगे। नार, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। मारना चाहता है? हाँ हाँ, मिटा दूंगा तुम्हें। मार दे, बेशक मार दे मुझे। अब तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। नंबर 1, हाँ नंबर 2,
ठहर जाओ रामकली के भता, इतनी जल्दी काहे को है? हाँ भाभी, शुक्रिया भाभी जो आकर के सही वक्त पर जान को बचा लिया है। अच्छा आज भाभी हो गई, नहीं तो क्या थी ये? शुक्रिया तो तुम्हारा करना चाहिए जो आप हमारे ऊपर एहसान कर दिए इतना, क्योंकि राजमहल में तुमने ही शरण दिया था मुझे ना। हाँ भाभी, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया मुझे अदा करनी चाहिए। जरा सिपाही हंटर लाओ। क्या? आराम खोर, ये तेरी हवेली है सिर्फ, मेरी पति की कुछ भी नहीं इसमें। ताज पहन लिया तो तेरे भाव ही बदल गए थे। हैं? क्या बोल रहा था रंडी बैसा की सवेरे से निकाल दो। जरा हाथ कड़ी खोल सिपाही, आराम ज्यादा कहीं का। इधर आ। क्या बोला था रंडी और पैसा की सवेरे से निकाल दो। समझ गया। आज रंडी और पैसा तेरा मुहाल करेगी ना, कभी सोचा नहीं होगा ना हर सिंह। अरे रंडी को रंडी नहीं बोलूंगा तो फिर क्या बोलूंगा है? अरे रंडी थी तू, रंडी है, रंडी रहेगी। अब यही रंडी महारानी बनेगी और तुम हरामखोर भिखारी, तुम्हें तो वो दर्दनाक मौत मारूंगी ना, कभी सोच। बांध दो इस कमीने को, बांध दो देवर जी का, तो वो हाल करूंगी ना, तड़पा तड़पा के मारूंगी हराम चल। और जरा विजया के अम्मा का जरा भेजो इधर, इधर को भेजो। उसे कुछ मत कहना। मत कहना, लैला मजनू का खेल मत खेलना, नहीं वक्त से पहले खत्म करूंगी। क्या रे? उस दिन उसे मौत की सजा मिल रही थी, तो आकर तू बचा ली उसे। सिपाही ले जाओ इस कमीने को, दोनों आके फोड़ करके इससे नहीं भाभी, नहीं कर दूं। नहीं भाभी नहीं, ऐसा मत करो भैया, भाभी को समझा दो भैया। अरे नहर, अब देख तेरी बीबी का क्या हाल करवाते हैं। ले जा इसकी दोनों आंखें फोड़ दे और हराम जादी को नैन ही बना दे। नहीं भैया, नारसिंह, अभी तुमने क्या देखा, अब दिखाऊंगा तुम्हें खेल। नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया। आज तक तुम्हारी बीवी तुम्हें देखती थी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हें देख नहीं सकेगी, क्योंकि इसे नैनहीन बना दिया। अब ये दोनों आके अंधे हो जाएंगे। नहीं भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैया। सिपाही ला के इसके नजरों के समक्ष डाल दे और एक बार जी भर के ये अपनी पत्नी को देख तो ले, किसकी पत्नी का क्या हाल हो गया है। दिखाऊंगा, आखिरी बार दीदार कराऊंगा, तुम दोनों का मिलन होगा। घबराओ नहीं नाहर, अभी तो तुम्हें तड़पाऊंगा। डाल दे इसकी नजरों के